और वहीं उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा के इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री का बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर संबोधन भी नहीं हुआ। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए विधानसभा सत्र आहूत किया गया था, लेकिन सदन की कार्यवाही के चौथे दिन ही पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ और सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब है अनिश्चितकाल के लिए जो है विधानसभा सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, क्या जानकारी है? हंगामे की उम्मीद लगातार की जा रही थी। हंगामा कल देर शाम देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों की तरफ से कानून व्यवस्था का मुद्दा वहां पर उठाया गया। जो नाबालिग लड़की की जो संदिग्ध स्थितियों में जो यहाँ पर मौत हुई थी एमएलए हॉस्टल के समीप, उसको लेकर विपक्षी सदस्यों की तरफ से सदन के भीतर चर्चा कराने की मांग की गई थी। कहा गया था कि पूरे उत्तराखंड में इस समय कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है और ऐसे में इस ज्वलंत मुद्दे पर जो सभी सदन का जो कार्य है उसको रोक कर चर्चा यहाँ पर करानी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया। और संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य थे वो असंतुष्ट यहाँ पर नजर आए और जैसे ही उनके तरफ से सदन से वॉकआउट किया गया, उसी दौरान सदन के भीतर विनियोग विधेयक को यानी जो बजट था उस बजट को पास कराने का काम यहाँ पर किया गया। 28 घंटे 25 मिनट के जो पूरी कार्रवाई 4 दिन के दौरान चली है सदन के भीतर, उसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष का जो आरोप है वो सत्ता पक्ष पर सदन न चलाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने वाला यहाँ पर कहा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जल्दबाजी में इस विनियोग विधेयक को भी पास कराने का काम यहाँ पर किया गया, जबकि अमूमन होना ये चाहिए था जो बिजनेस जो तैयार हुआ था उस बिजनेस में सत्ता पक्ष के इस चर्चा की मांग में विपक्ष के सदस्यों को भी चर्चा में शामिल करना चाहिए था। उनकी तरफ से बजट पर कटौती का प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाता, उस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष को यहाँ पर जवाब देना था। मुख्यमंत्री को ही ये कह सकते हैं कि बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर देना था, बताना था कि किस प्रकार से सरकार अपना काम यहाँ पर कर रही है, लेकिन ये सब चीजें नहीं हो पाई। और ये कह सकते हैं कि आनंद फानंद में सरकार ने सदन के भीतर बजट को पास कराने का काम यहाँ पर किया। और इस पूरे मामले पर अब ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विपक्ष के विधायकों ने सीधे तौर पर सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। जो मुद्दे जनहित के मुद्दे थे जिन्हें विपक्ष की तरफ से उठाया जाना चाहिए था उसको सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि अब सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष का नकारात्मक रवैया इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बजट को लेकर जो सियासत है वो सियासत गरमाने लगी है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। जी अब है मुख्यमंत्री का बजट और राज्यपाल का अभिभाषण पर संबोधन भी नहीं हो पाया इस दौरान, तो क्या लगता है अब विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके चलते जो स्थगित हो गई, क्या लगता है अब कब जो है कार्रवाई की जाएगी, जारी रखी जाएगी? भी ये कह सकते हैं कि कल 4 दिन के बाद उत्तराखंड विधानसभा का जो बजट सत्र था और निश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आगामी जो बजट सत्र होगा, आगामी जो सेशन होंगे वो किस रूप में आगे होंगे उसके लिए अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। और ये समझा जा सकता है कि अब मानसून सीजन के दौरान ही सरकार की तरफ से एक और सत्र यहाँ पर बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी की जो सियासत है वो ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि विपक्षी सदस्य सरकार की इस कार्रवाई से असंतुष्ट यहाँ पर नजर आए। उनकी तरफ से सदन के भीतर बहुत सारे मुद्दे उठाने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। उनके पास मुद्दों की कमी नहीं थी विपक्षी सदस्यों के पास, लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष का रुख यहाँ पर देखने को मिला, सत्ता पक्ष जिस प्रकार से अपने मनमाने तरीके से सदन को चलाने की बात यहाँ पर कर रहे थे, तो उसमें विपक्षी सदस्य असंतुष्ट रह जाते। और यही वजह रही कि कल जब देर शाम उनकी तरफ से सदन से वॉकआउट किया गया, तो उसी वॉकआउट के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से सदन के भीतर विनियोग विधेयक को भी पास कराने का काम यहाँ पर किया गया। जो दूसरे विधेयक थे उन्हें भी पास यहाँ पर करा दिया गया और जो विभागवार जो बजट पर जो चर्चा होनी थी उस चर्चा को भी सीमित कर सीधे तौर पर बजट को पास करा दिया गया। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार ने जल्दबाजी यहाँ पर दिखाई है, जबकि 1 मार्च तक का बिजनेस तैयार हो चुका था। यानी जो 27 मार्च को जो कार्य मंत्रणा की जो समिति बैठी थी, जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 1 मार्च तक का बिजनेस तैयार हो चुका था। तो ऐसे में जब बिजनेस सरकार के पास मौजूद था तो फिर सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी,
बल्कि विपक्षी सदस्यों को भी चर्चा में शामिल करना चाहिए था। सदन को चलाने की जो रीत थी या सदन को आगे बढ़ाने की जो मांग विपक्ष कर रहा था, उस मांग को स्वीकार करना चाहिए था। अमूमन होना यह चाहिए था कि जब भी बजट सत्र होता है तो बजट सत्र की कार्रवाई कम से कम 10 से 15 दिन यहाँ पर चलनी चाहिए थी, लेकिन उत्तराखंड में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। बजट सत्र की जो कार्रवाई होती है वो 4 से 5 दिन के भीतर सिमटती हुई नजर आती है, और जो दूसरे सत्र होते हैं, चाहे मानसून का सत्र या शीतकालीन सत्र हो, वो सिर्फ 1 से 2 दिन की ही ये कह सकता है कि समय पूर्ति करते हुए नजर यहाँ पर आता है। ये बड़ी विडंबना उत्तराखंड राज्य के लिए कही जा सकती है, और यही वजह है कि विपक्ष के जो सदस्य हैं वो लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं और सत्ता पक्ष से बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।